चलो सिर्फ 1857 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, उसमें 51,000 सिर्फ उलमा थे। 51,000 सिर्फ उलमा थे। मैं अपनी उर्दू हिस्ट्री से नहीं बता रहा हूँ। जब वायसराय बरतानिया ने, जब ये जंग 1857 की जंग हो चुकी और ये अंग्रेज़ जंग जीत गया था, हमें फतह नहीं मिल पाई, लेकिन वायसराय बरतानिया ख़त लिखता है, अपने अंग्रेज़ों से पूछता है कि तुम 1857 की जंग जीत चुके हो, अब हम हिंदुस्तान पे हुकूमत कर सकते हैं। उसने ख़त लिखा अपने लोगों को। तो यहाँ पर सियासत में जो माहिर था, आप भी हिस्ट्री में उसका नाम सुनते होंगे, डॉक्टर विलियम ने वापस जवाब लिखा कि हिंदुस्तान में हमें 2 चीज़ें बड़ी खटक रही हैं। उसने साफ बात लिखा है, इंग्लैंड की हिस्ट्री में, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में ये बातें मौजूद हैं, जाओ पूछो, मालूम करो। अगर मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, अंग्रेज़ों की हिस्ट्री मान लो। उसने कहा हिंदुस्तान की जंग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। मुसलमानों के अंदर जब तक 2 चीज़ें मौजूद हैं तब तक हम इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते। मुसलमान में जब तक उलमा मौजूद हैं, मुसलमानों में जब तक खुदा का कुरान मौजूद है, तब तक हम इस मुल्क पे हुकूमत नहीं कर सकते। वायसराय बरतानिया ने वापस खत का जवाब लिखा और कहा कि तुम हिंदुस्तान में जितने भी कुरान हैं उन सब को जला दो, हिंदुस्तान में जितने भी उलमा हैं उन सब को फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। तो फिर ये मुहिम शुरू हुई। 1861 में जो है इसी हिंदुस्तान में कुरान करीम के 3 लाख नुस्खे जलाए अंग्रेज़ ने। 3 लाख अंग्रेज़ ने कुरान के नुस्खे जलाए। तो मौलाना नानोतवी ने गरज कर कहा, ओ अंग्रेज़ पलीत, तू खुदा के कुरान को नहीं मिटा सकता। उसने कहा कैसे नहीं मिटाऊंगा, मैं हर मस्जिद जाऊंगा, हर मकतब जाऊंगा, मैं कुरान को जला के दम लूंगा। उसने कहा तू कुरान के कागज़ को, कुरान के नुस्खों को तो जला सकता है, लेकिन हमारे सीनों में कुरान मौजूद है, वो तू कैसे जलाएगा। फिर उसने दूसरा ऑर्डर दिया कि हिंदुस्तान में जितने भी कुरान के हाफिज़ हैं, जितने भी आलिम हैं, उन सब को भी जो है फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। तो 1864 से लेके 1867 तक 14,000 उलमा को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। ये मैं अपनी तारीख से नहीं बता रहा हूँ, ये उर्दू हिस्ट्री से नहीं बता रहा हूँ। इंग्लैंड का मौर्रिख आया है जिसको इवन थॉमसन या मिस्टर थॉमसन के नाम से लोग जानते हैं। मिस्टर थॉमसन ने खुद लिखा है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर दुर्रे खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पे कोई आलिम न लटक रहा हो, और कि उलमा को हाथियों पे चढ़ा के दरख्तों से बांध दिया जाता था, हाथियों को नीचे से निकाल दिया जाता था और उलमा यूं लटके रहते थे। वो कहता है कि जो है उलमा को मस्जिद, लाहौर की शाही मस्जिद में फांसी का फंदा लटकाया गया था। एक दिन में 80 उलमा को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाता था। वो खुद लिखता है मिस्टर थॉमसन, कहता है उलमा को बोरियों में बंद करके रावी के दरिया में डाल दिया जाता, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। वो खुद लिखता है कि उलमा को सुअर की खालों में बंद करके आग के तनूरों में डाल दिया जाता है। वो खुद लिखता है कि एक दिन में दिल्ली में अपने खीमे में बैठा था, मुझे बदबू आई। मैंने कहा ये बदबू कैसी? मैंने बाहर जाके देखा तो ये नजर आया कि एक बहुत बड़ी अंग्रेज ने आग सुलगा रखी है। उस आग में जो है कपड़े उतार कर 40 उलमा को मेरी आंखों के सामने डाला गया। वो भून गए और मेरी आंखों के सामने 40 और उलमा को लाया गया, और अंग्रेज ने कहा कि सिर्फ इतना कह दो कि 1857 की जंग में हम नहीं थे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम्हें भी कपड़े जला उतार कर आग में डालेंगे। मिस्टर थॉमसन लिखता है, कसम है मुझे पैदा करने वाले की कि 40 में से 40 के 40 जलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन किसी एक ने भी अंग्रेज के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। कैसे कहता है तू मुसलमान गद्दार है? सही हिस्ट्री तो पढ़ तू, सही हिस्ट्री तो मेरी नहीं मानता, इंग्लिश हिस्ट्री पर जा, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में खाक छान। फिर और बड़े अफसोस की बात तो यह है कि हमें भी पता नहीं हमारी हिस्ट्री का। स्कूल के निसाब में गलत तस्वीर पेश की गई है, और टीपू सुल्तान जो तुम्हें दिखाया गया किताबों में, वो टीपू सुल्तान नहीं है। टीपू सुल्तान तो वो था जिसने जिंदगी भर एक मर्तबा भी अपनी दाढ़ी पे उस तरह नहीं फेरा।
ٹیپو سلطان کون تھا؟ میسور کی جب جامع مسجد تعمیر ہوئی تو اس نے خود اعلان کیا تھا پہلی نماز وہ پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں زندگی میں اکٹھی جس کی 5 نمازیں فوت نہ ہوئی ہوں، قضا نہ ہوئی ہوں، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، خود آگے بڑھے، کہا یہ راز تھا میں کھولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں میری ایک نماز بھی نہیں چھوٹی۔ مولانا حسین احمد مدنی نے لکھا ہے اپنے وقت کا کتب تھا ٹیپو سلطان، اور تمہاری ہندی کتابوں میں داڑھی کٹا دکھاتے ہیں، یہ ٹیپو سلطان نہیں ہے، ٹیپو سلطان اپنے وقت کا اللہ کا ولی تھا۔ تو خیر 1864 تک میں پہنچا۔ یہ کب آیا تھا انگریز؟ 1601 میں۔ اب تک کہاں ہیں بھگت؟ اب تک کہاں ہیں چند؟ اب تک کہاں ہیں سنگھ؟ مجھے یوں بتایا جاتا ہے مسلمان غدار ہے، تو اتنے 100 سال کی ہماری قربانیاں کہاں چلی گئی؟ 1601 میں جب انگریز آیا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہندوستان میں اتنے مدرسے تھے کہ صرف دلی شہر میں 1000 مدرسے تھے، لیکن 1864 میں پورے ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ نہیں تھا۔ انگریز نے بلڈوزر پھرا لیے، سب سے بڑا مدرسہ تھا دلی میں شاہ عبد الرحیم کا، بلڈوزر پھرا دیے پورے ہندوستان میں۔ جو آج کا بنگلہ دیش بھی ساتھ لے لو، پاکستان بھی ساتھ لے لو، پورے ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ نہیں تھا۔ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 1867 کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولانا نانوتوی کے خواب میں آئے اور فرمایا نانوتوی اگر اس ہند کو بچانا ہے، اگر تمہیں اگر مسلمانوں کو بچانا ہے، اگر قرآن کو بچانا ہے، حدیث کو بچانا ہے تو مدرسہ شروع کرو۔ غلط تصویر پیش کی جاتی ہے کہ مدرسے آتنکوادی پیدا کرتے ہیں، مدرسے آتنکوادی پیدا نہیں کرتے، مدرسے حسین احمد مدنی پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، تو جب اللہ کے رسول کے اشارے پر انار کے درخت کے نیچے پڑھانے کا انتظام شروع کیا مولانا نانوتوی نے، اسی مدرسے کو آج دنیا دارالعلوم دیوبند کہتی ہے، جو ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ تو خیر میں سمیٹ نہیں سکوں گا، خیر یہ پوری تاریخ ہے، میں شارٹ کٹ بتا دوں۔ 1867 تک پہنچا، اس کے بعد میں کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد میں علماء نے اور تحریکیں چلائی۔